नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्याओं की विशेषता क्या है, उनके उपयोग, महत्वपूर्ण सूत्र और प्रकार के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, यानी कि एक से शुरू होगी और अनंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इन्हें गिनतियां या गणन संख्या या धन पूर्णांक भी कहते हैं, है ना। इन्हें गिनतियां भी बोल सकते हैं, गुणन संख्या, है ना, गणन संख्या या फिर धन पूर्णांक भी कहते हैं। तो यानी कि हम गिनती को भी जो प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, गणन यानी गिनने वाली संख्या, और धन पूर्णांक जितनी भी धन की पूर्णांक संख्याएं हैं वो भी प्राकृत संख्या के अंतर्गत आएगी, है ना। सभी प्राकृत संख्याओं को समुच्चय को n से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि n मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। n से मतलब क्या होता है? नेचुरल, है ना। तो प्राकृत संख्या को जो है वो n से लेके अनंत तक जाती है ना। 1 2 3 जीरो नहीं शामिल करेंगे, है ना। जीरो इस संख्या में हम शामिल नहीं करेंगे। अगर हम जीरो शामिल कर लेंगे तो वो संख्या कौन सी बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। लेकिन हमको क्या प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं हम, तो वे संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है वो संख्याएं क्या होती है? हमारी प्राकृत संख्याएं होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ रहे हो, प्राकृत मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं, है ना। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो क्या होती है? हमारी 1 2 3 4, है ना। ये सभी 4 से लेके अनंत तक हो सकती है ना। तो जितनी भी संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो संख्याएं कैसी होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। तो दोस्तों अब हम प्राकृत संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं। तो जो पहली विशेषता है कि प्राकृत संख्याओं एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। ध्यान रहे दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप 0 नहीं लिखेंगे, वहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या आएगी 1 आएगी, है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1। अब बात करते हैं दूसरे जो विशेषता की, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है अगर पूछा जाए, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का अस्तित्व नहीं है। क्या है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का अस्तित्व ही नहीं है ना। तो जो क्यों अस्तित्व नहीं है? क्योंकि प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं होता, अनंत तक जाती है वो प्राकृत संख्याएं। क्या होती है? अनंत तक जाती है ना। चौथा जो पॉइंट है, प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता है ना। ध्यान रहे, प्राकृत संख्या में क्या? शून्य शामिल नहीं होता है। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है ना। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है यहाँ पे? नेचुरल नंबर, है ना, यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, कभी प्रश्न पूछा जाए कि प्राकृत संख्याओं को काय से प्रदर्शित किया जाता है, तो n से प्रदर्शित किया जाता है ना। और ये समुच्चय में शामिल रहता है ना। जितनी भी प्राकृत संख्याएं क्या है वो समुच्चय में रहती है। और जो यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है। ध्यान रहे दोस्तों, प्राकृत संख्या में क्या होता है? शून्य शामिल होता है या नहीं, तो नहीं लिखेंगे, है ना। प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं प्राकृत संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों अब हम प्राकृत संख्याओं के प्रकारों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। सम संख्या, है ना। प्राकृत संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या क्या कहलाती है? वे प्राकृत संख्या वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कौन सी? 2 4 6 8 10, है ना, 12। तो जिस संख्या में 2 का भाग जाता है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्या, या बोल सकते हैं सम प्राकृत संख्या, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं विषम संख्या क्या होती है। तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है। तो उदाहरण के लिए क्या यहाँ पे 1 3 5 7 9 11, है ना, जिसमें पूर्णतः 9 का भाग नहीं जाता है, तो वो संख्याएं कौन सी कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। तो इस प्रकार जो कभी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि प्राकृत संख्या कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक सम और दूसरी विषम संख्या। विषम संख्या से मतलब क्या होता है? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, और सम में 2 का भाग जाता है ना। पूर्ण भाग की बात कर रहे हैं, 2 का पूर्ण भाग जाता है वो सम संख्याएं होती है, और 2 का पूर्ण भाग नहीं जाता है वो संख्याएं हो जाती है विषम
संख्याएं, है ना। अब हम प्राकृत संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम प्राकृत संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो प्राकृत संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम पढ़ते हैं। जो पहला सूत्र क्या है, प्रथम n प्राकृत। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। अगर सूत्र हम देखें तो n + 1/2, है ना। तो जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे, n कोष्टक n + 1 कोष्टक/2, है ना। दूसरा सूत्र क्या कहता है, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग निकालना हो तो क्या सूत्र लगेगा, n कोष्टक n + 1। तीसरा, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, n की घात 2। तो ये हमने महत्वपूर्ण सूत्र प्राकृत संख्याओं के जान लिए हैं। अब हम जानते हैं प्राकृत संख्याओं के उपयोग। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो अब प्राकृत संख्याओं के उपयोग के बारे में आपको बता देते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है प्राकृत संख्याओं का। तो जो प्राकृत संख्याओं को जो सबसे पहला उपयोग है, वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। काय में जो वस्तु कितनी हो हम उनको क्या करते हैं, प्राकृत संख्याओं के द्वारा हम उनको गिन सकते हैं। कोई भी क्रम में रखने के लिए, हम कोई भी संख्या है उसको क्रम में रखने के लिए जो प्राकृत संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं, कितने क्रम पे आ रही है ना। गणना करने के लिए हम गणना कर सकते हैं कि संख्याओं का गणना करने के लिए हम प्राकृत संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं, है ना। और जो चौथा जो उपयोग है, गणित में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए भी प्राकृत संख्याओं का उपयोग किया जाता है। प्राकृत संख्या क्या है, एक प्रकार से गिनती है ना। तो गिनती ही है जो प्राकृत संख्याओं को हमको मदद करती है क्रम में, है ना, क्रम में गणना करने में कोई सी भी संख्या का, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में, है ना। तो इस प्रकार जो हमने प्राकृत संख्याओं के जो महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में जान लिया। तो जो प्राकृत संख्याओं का संवरक गुण हम अब पढ़ेंगे आखिरी में। प्राकृत संख्याओं का संवरक गुण क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो मुख्य गुण है प्राकृत संख्याओं का संवरक गुण है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर में जो पहला नियम क्या कहता है, प्राकृत संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, और गुणा भी एक प्राकृत संख्या होती है ना। नियम याद रखना दोस्तों, प्राकृत संख्याओं का योग एवं गुणा भी एक प्राकृत संख्या होती है। उदाहरण से देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास प्राकृत संख्या 1 है और यहाँ पे धन जोड़ लेते हैं, 6 जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 7। तो 7 भी एक प्राकृत संख्या है ना। अब देखते हैं गुणा करके, 1 2 गुणा 3 कर लेते हैं, तो भी हमारे पास 3 दूनी 6, यह भी प्राकृत संख्या है। तो ध्यान रहे दोस्तों कि कोई सी भी प्राकृत संख्या उसका जोड़ और गुणा कर लो आप, तो वो संख्या प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी हमेशा ही। अब दूसरा नियम हम पढ़ते हैं, प्राकृत संख्याओं का भाग है ना, भाग और घटाव करने पर हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त हो संभव नहीं है ना। हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त हो ऐसा संभव नहीं है। हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 2 - 5 है ना। 2 में से हमने 5 घटा दिया तो हमारे पास कितना बच रहा, -3 बच रहा है ना। बड़ी संख्या है 5 हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे -3 हमें मिला है ना। तो -3 कैसी है, प्राकृत संख्या नहीं है ना। तो ये बोल रहा है प्राकृत संख्या में भाग और घटाव, हमने क्या किया, घटाव किया, तो हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त हो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे घटाव करने पर प्राकृत संख्या नहीं मिली हमको, है ना, ये प्राकृत संख्या नहीं है ना। तो अब एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे 5 लिख लो और यहाँ पे -2 लिख लो, है ना। घटाव किया हमने, 5 में से 2 घट गया तो बचा कितना, 3 बचा, वो भी कैसा, धन का। तो ये हमारे पास कैसी संख्या आ गई, ये आ गई प्राकृत संख्या आ गई। तो ध्यान रहे, जब भी प्राकृत संख्याओं का भाग और घटाव करने पर हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त हो संभव नहीं है ना। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या भी प्राप्त हो सकती है और प्राकृत संख्या नहीं भी प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार आप भाग का, तो यहाँ पे 2/5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 में 5 का भाग 2 में नहीं जाता है, तो हम क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। तो 5 × 5 = 5 × 20, तो हमारे पास क्या आया,
0.4 आया हमारे पास। तो 0.4 कैसा है? कैसा है 0.4? 0.4 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्याओं का भाग और घटाव करने पर हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त हो संभव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्राकृत संख्या हमने पूरे जो टॉपिक है वो पढ़ लिए हैं प्राकृत संख्याओं के, और यहाँ पे जो हमने गुण भी पढ़ लिए हैं प्राकृत संख्याओं का। योग एवं गुणा है ना, योग और गुणा करने पर हमेशा प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्याओं का भाग और घटाव करने पर हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त हो वो संभव नहीं है। तो हमने यहाँ पे 3 जो आया वो -3 प्राकृत संख्या नहीं होती है ना। इसी प्रकार 0.4 भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम जो प्राकृत संख्याओं का उपयोग क्या करते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। तो जो 0.14 आ रहा है ये 0 और 1 के बीच आता है, इसलिए प्राकृत संख्या नहीं है। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको भी ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेशनल मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।